खारा पानी ना 98% खारा पानी है। और जो हम ड्रिंक वाटर करते हैं कि हमारे पीने का पानी है ओनली 2% ही है। सो आप समझ सकते हैं कितना सारा पानी ओशियन वाटर में है, हमें सिर्फ पीने के लिए 2% ही पानी मिलता है। सो आप लोग जानते हैं कि कहीं ऐसे बहुत सारे ऐसे देश भी है जिसमें पानी नहीं मिलता, जैसे लाइक यूएई यानी कि यूनाइटेड किंगडम में वो जो सारे जो देश है अरेबियन देश है उसमें सिर्फ आपने डेजर्ट भी देखा होगा, उसके पास वाटर की बहुत सारे जैसे हम तंगी कहते हैं अछत है, बहुत सारे अछत है। और यहाँ पर जैसे हमें इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे सिटीज है लाइक राजस्थान है, कच्छ है, उसमें बारिश बहुत ही कम होती है, इसलिए उसके पास बहुत ही कम वाटर है। तो वो लोग वाटर सेविंग के लिए क्या करते हैं, आपको ये चैप्टर में हम इन डिटेल्स से पूरा समझेंगे। वो लोग बहुत सारे लेक्स बनाते हैं, आपको ये चैप्टर में आपको देखने मिलेगा कि कौन से सिस्टम्स यूज करती है वाटर सेविंग के लिए। हमारे यहाँ तो बहुत सारा वाटर वेस्टिंग होता है, बट आपको ध्यान रखना चाहिए कभी आपने टैप ओपन रख लिया है सो वाटर सेविंग के लिए आप छोटे छोटे भी अगर कुछ बड़ा कर सकते हैं सेविंग के लिए। आपको अगर नहाते समय आपको जितना पानी चाहिए उतना ही लो, पानी पीने के लिए जितना चाहिए उतना ही ग्लास में लो, ज़्यादा अगर आपने भर लिया है तो आप फेंक ना दो। ऐसे बहुत सारे वाटर वेस्टिंग होते हैं। कुछ बार आपको ऐसा भी होता है कि आपको पानी पीना नहीं है बट आप फिर भी बहुत ज़्यादा ग्लास में पानी भर देते हो और फिर पूरा पानी वेस्ट करते हो, पूरा पानी आप फेंक देते हो। इट्स नॉट गुड फॉर अस, क्योंकि अब हमारे पास पानी की बहुत सारी अछत है, बहुत कम पानी है हमारे पास, क्योंकि 98% ओशियन वाटर यानी कि खारा पानी जैसे हम कहते हैं नमक वाला पानी वो तो हम पी नहीं सकते, क्योंकि नमक वाला पानी को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी फिल्टरिंग करनी पड़ती है। जैसे हम यहाँ पर हमारे पास मीठा पानी है फिर भी हम फिल्टर यूज करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ओशियन यानी कि मीठे वाला पानी नमक वाला पानी अगर हम फिल्टर करेंगे तो कितने सारे फिल्टरिंग का हमें यूजेस करना पड़ेगा और कितनी सारी प्रोसेस करके उसके बाद ही मीठा पानी मिलता है। जस्ट लाइक जैसे कि बॉम्बे है, पुणे है, वो सारे ओशियन वाटर का भी यूज करते हैं क्योंकि उसके पास बहुत सारी फैसिलिटीज है। हमारे पास इतनी प्रोसेस करने की फैसिलिटीज नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी फ्रेश वाटर ही मिलता है। सो ओशियन वाटर इज 98% एंड फ्रेश वाटर जिसे हम पीते हैं रेगुलरली वो 2% ही है। सो प्लीज सेव द वाटर। छोटी छोटी आपकी आदत है जो पानी वेस्ट करने की, उसमें आप बहुत सारा वाटर सेविंग कर सकते हैं, बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। सो चैप्टर नंबर 6 एवरी ड्रॉप्स काउंट्स में आपको बहुत सारी जो पहले के जमाने की जो पानी बचाने की जो सिस्टम्स थी और अभी हम जो सिस्टम्स यूज करते हैं वो पूरा इन डिटेल्स हमें चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है। और एक बात पूरा चैप्टर 1 स्टोरी भी आपको चैप्टर नंबर 6 में दी हुई है। बड़ी सारी जो लेक है साठ यानी कि लेक, और लेक को आप हिंदी में क्या बोलते हैं तालाब, लेक क्या बोलते हैं तालाब। वो पूरा जैसलमेर राजस्थान में, राजस्थान का नाम आपने सुना ही होगा, आपने राजस्थान का नाम सुना ही होगा। आपने बहुत सारे वहाँ पर जो पिकनिक होते हैं, टूर होते हैं, बहुत सारे पीपल राजस्थान की विजिट लेने जाते हैं क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, सिटी ऑफ पैलेस भी हम जिसे कहते हैं। जैसलमेर में राजस्थान में भी जैसे हमारे गुजरात में हम जैसे बहुत सारे सिटी है जैसे राजकोट है, अहमदाबाद है, सूरत है, बड़ौदा है, उसी तरह राजस्थान में भी बहुत सारे ऐसे सिटीज है, जैसलमेर है। उस तरह हम पूरा इन डिटेल्स हम हमारी बुक में कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट और चैप्टर नंबर 6 एवरी ड्रॉप्स काउंट। Now, in your book, page number 51, started with our new chapter number 6, Every Drops
काउंट। आपको चैप्टर में पूरा ध्यान देना है, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और वाटर सेविंग की कैसे हमें वाटर की क्या क्या नीड्स यानी कि क्या क्या ज़रूरत है वो पूरा चैप्टर में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ आपको बहुत ही बढ़िया स्टोरी यहाँ पर दी हुई है, वो हम देखेंगे। लॉन्ग लॉन्ग अगो, दिस इज ए पिक्चर ऑफ घड़ीसार, यानी कि यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिया हुआ है वो घड़ीसार नाम का जो सिटी है उसका दिया है। सार मीन्स ए लेक, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया कि सार मीन्स लेक यानी कि तालाब जिसे हम कहते हैं। किंग गढ़सी ऑफ जैसलमेर गोट इट मेड 650 years ago with the help of the people, यानी कि जैसलमेर जो सिटी है पूरा राजस्थान का, मैंने जैसे आपको बताया कि गुजरात में जैसे हमारा सिटीज़ है उसी तरह राजस्थान में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सिटीज़ हैं। तो उसमें से जो जैसलमेर सिटी है उसके जो किंग यानी कि पहले तो राजा हुआ करते थे, उसके जो राजा है उसने 650 years पहले पूरा ये लेक बनवाया था। बहुत सारे पीपल की मदद से ये पूरा लेक बनवाया था, क्योंकि राजस्थान में बारिश बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा डेजर्ट है इसलिए धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है बट बारिश बहुत ही कम पड़ती है। इसलिए उसने राजा ने पानी के सेविंग के लिए ये पूरा लेक बनवाया था। ऑल अराउंड द लेक देर आर घाट्स विथ स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर। आपने कभी घाट देखा है? जैसे गंगा घाट है हमारा, बहुत सारे हमारे पास घाट्स है। घाट्स किस तरफ का होते हैं? वो पहले बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उसके बाद लेक स्टार्ट होता है। मैं आपको अभी पूरे ये लेक की वीडियो भी दिखाने वाली हूँ, बट पहले हम पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं। घाट्स विथ स्टेप लीडिंग टू दी वाटर, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया कि पानी में जाने के लिए पहले स्टेप्स आते हैं, जैसे बहुत सारे घाट्स में होते हैं। डेकोरेटेड वेरांडास, लार्ज हॉल्स, रूम्स एंड मच मोर, यानी कि पूरा जो घाट है पूरी तरफ आसपास पूरा रूम्स भी है, बहुत सारे हॉल्स है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी हुई है। People came here to celebrate festivals and for programs of music and dance। आपको पता है कि राजस्थान का जो डांस है वो किसके लिए? फोक डांस, उसे हम कहते हैं फोक डांस, जिसे हम कहते हैं FOL के फोक डांस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप एक बार भी अगर YouTube में सर्च करेंगे व्हाट इज़ अ फोक डांस तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा डांस होता है वो लोगों का, बहुत इंटरेस्टिंग डांस होता है फोक डांस। पूरे हमारे इंडिया में तो फेमस है बट वर्ल्ड में भी फोक डांस बहुत ही फेमस है। सो स्पेशली कुछ लोग हैं जो छुट्टियां मनाने, हम जिसे पिकनिक मनाने कहते हैं, उसी तरह छुट्टियां मनाने के लिए स्पेशली जैसलमेर जाते हैं। फेस्टिवल कोई भी अगर होली का फेस्टिवल है वो वहाँ पर बहुत ही फेमस है, तो कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए भी वहाँ पर जाते हैं। और डांस म्यूज़िक के लिए यहाँ पर आपको जैसे कहा गया है कि मैंने आपको जैसे बताया कि फोक डांस है उसका बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है। सो वहाँ पर इंजॉय करने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट, यानी कि जो जैसलमेर के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, वो स्टडी करने के लिए कभी कभी घाट पर सीधा स्कूल की जो स्टडी करने के लिए घाट पर जाते हैं, क्योंकि घाट पर पूरी शांति होती है। यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स के आपको म्यूज़िक सुना देते हैं, बहुत सारी यहाँ पर ट्रीज है। सो यहाँ पर बहुत ही शांति मिलती है, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स तो वहाँ पर स्टडी करने के लिए भी जाते हैं। The table belonged to everyone and everyone took care to keep it clean, यानी कि हमें क्या है, तो पहले तो हम जहाँ भी पिकनिक में जाते हैं तो बहुत सारा कचरा करते हैं। कुछ भी चिप्स के जो रेपर्स होते हैं, चॉकलेट्स बिस्किट्स के रेपर्स है, वो कहीं भी फेंक देते हैं। बहुत ही गंदी बात है, क्योंकि अगर हमारा इंडिया क्लीन होगा तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। बट वहाँ के पीपल बहुत ही समझदार है, इसलिए कहीं भी कचरा नहीं करते और पूरी जगह क्लीन रखते हैं, यानी कि वहाँ पर पूरी जगह यहाँ पर जो घाट है वो पूरा क्लीन रखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ हम घड़ीसार की पूरी लेक की हम वीडियो देखेंगे। नाउ लेट्स सी द ब्यूटीफुल वीडियो। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल लेक है और कितना बड़ा लेक है।
650 साल पहले बनाया, फिर भी इतना ब्यूटीफुल बनवाया ये राजा ने। यहाँ पर देखो लोग ट्रैवलिंग करने आते हैं, बोटिंग भी करते हैं पूरे लेक में। और यहाँ पर देखो आपको घाट की पूरी दिखाई दिया हुआ है। ऐसे स्टेप वाले होते हैं, उसे हम घाट कहते हैं। Now, next, rainwater collected in this lake spread over many miles. It was made in such a way that when the lake was full, यानी कि जब रेनी सीजन्स होती है तब पूरा लेक पानी से भरा हुआ आता है और मैनी माइल्स यानी कि बहुत दूर तक बहुत बड़ा लेक है, आपने जैसे वीडियो में देखा। और पूरा जो पानी है वो सारे लेक्स में ट्रांसफर्स भी किए जाते हैं। જ્યારે लेक वॉज फुल, जब लेक पूरा भरा हुआ होता है। दी एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू अनदर लेक एट द लोअर लेवल, यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये पूरे जो ये गड़ीसर का जो मेन लेक है उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी जो छोटे छोटे लेक से, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, सो यहाँ पर पानी की बहुत ही अछत हमें, जैसे हमने तो कभी हमारे यहाँ कभी पानी की इस तरह से अछत नहीं हुई जिस तरह के यहाँ पर राजस्थान के लोग जिस तरह से फेस कर रहे हैं पानी की। सो यहाँ के लोग बहुत दूर दूर तक डेजर्ट में इसको पानी भरने के लिए, यहाँ की जो औरतें होती है वो माथे पर मटका लेकर भी बहुत दूर दूर तक इसको पानी भरना जाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर जो छोटे छोटे गांव हैं, यहाँ पर कुछ टाइम तो 2-3 साल तक बारिश भी नहीं होती, तब पानी की बहुत सारी ख़राब कंडीशन होती है, पानी पीने को भी नहीं होता। तब यहाँ की जो औरतें हैं राजस्थान की, वो बड़े बड़े मटके लेकर बहुत ही दूर दूर तक चल के पानी लेने जाती है। सो आप सोच सकते हैं कि पानी की कितनी ये लोगों को ज़रूरियात है। जब ये पूरा लेक पानी से भर जाता है तब कुछ छोटे छोटे जो लेक्स होते हैं उसमें पानी ट्रांसफ़र किया जाता है। व्हेन दैट टू फिल्ड अप द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द नेक्स्ट लेक, दिस वे ऑल 9 लेक्स टू फिल्ड अप, यानी कि ये जो लेक है उसमें से पूरे 9 यानी कि 9 छोटे छोटे तालाब है उसको हम भर सकते। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो गड़ीसर का लेक है वो कितना बड़ा होगा। पूरे 9 लेक्स हम उसमें से फिल अप कर सकते हैं। दिस रेन वाटर कुड बी यूज्ड थ्रू ग्राउंड द ईयर, यानी कि ये जो लेक का पानी है ये सेविंग करने के लिए जो गड़ीसर राजा ने, जो किंग ऑफ गड़ीसर थे, उसने जो बनाया था जैसलमेर में, वो पूरे साल यानी कि जब बारिश नहीं होती तब भी इसमें से यूज़ किया जाता था। Gurjisar is the no more in use. Many new buildings and colonies have come up
इन बिटवीन दोज 9 लेक्स, यानी कि जो ये लेक में से जो लेक है उसके आसपास और जो दूसरे 9 लेक है, ऑब्वियसली अगर हमारे यहाँ पर एक तालाब है तो दूसरे तालाब के बीच में बहुत सारे बिल्डिंग्स आएंगे, शॉप्स आएगी, उसी तरह ये जो लेक्स है उसमें बीच में जो 9 लेक्स है उसके बीच में बहुत सारे बिल्डिंग्स है, डेजर्ट्स है. सो now the water does not get collect in these lakes, rain water just flows away and is wasted. यानी कि पहले जब राजा महाराजा था जब इतनी सारी बिल्डिंग्स नहीं थी और कॉलोनीज नहीं थी, कॉलोनीज यानी कि सोसाइटीज जिसे हम कहते हैं, बट वहाँ पर छोटी छोटी जो कॉलोनीज होते हैं उसे हम कहते हैं कॉलोनी. तो अब जो है वो बहुत सारा जैसे हम विकसित कहते हैं, बहुत सारे स्प्रेड हो चुका है पूरा जैसलमेर में, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन चुकी है, कॉलोनीज बन चुके हैं, शॉप्स बन चुकी है. तो अब जो ये गढ़सीसार लेक का जो पानी है वो हम अब वो दूसरे लेक्स में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दी ये नई जो कॉलोनीज और बिल्डिंग्स बन चुकी है उसके वजह से ट्रांसफ़र अब नहीं कर सकते. और जो रेन वाटर जस्ट फ्लो अवे इन इज वेस्टेड, यानी कि पूरा जो पानी है वो टोटली वेस्ट होता है. हमने जो स्टोरी पढ़ी वो राजस्थान के जैसलमेर सिटी की थी. नाउ और एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी यहाँ पर दी हुई है, उसके बारे में हम इन डिटेल देखेंगे. ये जो आपको पिक्चर दी हुई है ये है अलबिरूनी, इसका नाम अलबिरूनी है. ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं उसका नाम अलबिरूनी है. थ्रू द आइस ऑफ अलबिरूनी, यानी कि अलबिरूनी की मदद से यहाँ पर कुछ स्टोरी है वो हम देखेंगे. मोर देन 1000 ईयर अगो, यानी कि बहुत सालों पहले अ ट्रैवलर केम टू इंडिया, यानी कि अभी बहुत सारे ट्रैवलर्स जो फॉरेनर्स है वो हमारे इंडिया के विजिट लेने आते हैं. जैसे कि हम ट्रिप के लिए आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, उसी तरह वहाँ के पीपल यहाँ की हिस्ट्रीज जो हमारी है, हमारी जो हिस्ट्रीज है उसमें बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं. सो बहुत सारे फॉरेनर्स है वो इंडिया की विजिट लेने आते हैं. उसी तरह जब ट्रैवलर्स इंडिया की विजिट लेने आते थे बहुत सालों पहले, हिज नेम वॉज अलबिरूनी, यानी कि जैसे कि बहुत सारे पीपल्स आते हैं इंडिया की विजिट लेने, उस तरह ये जो अलबिरूनी नाम का जो आदमी है वो भी इंडिया की विजिट के लिए आया था. द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज़्बेकिस्तान. जैसे कि उज़्बेकिस्तान तो बहुत ही छोटा सा सिटी टाइप एक देश है, बट उसका नाम उज़्बेकिस्तान में जब ये अलबिरूनी जब वो उज़्बेकिस्तान की जब विजिट लेने आया था तब उसका नाम उज़्बेकिस्तान पड़ा था. नाउ सुनेंगे हम किस तरह से. अलबिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोट डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सो, यानी कि जब वो उज़्बेकिस्तान की जब विजिट लेने आया तो उसने केयरफुली यानी कि बहुत ही शांति से उसने ऑब्जर्व किया एंड नोट डाउन किया, यानी कि पूरी जो उज़्बेकिस्तान की जो पूरा जो सिटी है उसकी उसने नोट डाउन की और उसने देखा. ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री, यानी कि वो दूसरे देश से आया था. तो ऑब्वियसली हम भी किसी एक पिकनिक पे जाते हैं तो हम पूरा देखते हैं कि कैसी प्लेस है और किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी हुई है. तो उसने भी स्पेशली ये सोचा और देखा कि यहाँ पर उसके कंट्री से हमारे कंट्री में क्या डिफरेंट है. Here is the part of what he wrote about the ponds of that टाइम, यानी कि पोन्ड्स यानी कि लेक्स जो जिसे हम कहते हैं उसे हम तालाब जिसे हम कहते हैं वो कहते हैं पोन्ड्स, यानी कि उसने जो जिस पोन्ड की जिसने उसने विजिट की थी उसके बारे में उसने स्पेशल थिंग्स जिससे हम उसे बहुत ही अच्छा लगा वो हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं स्पेशल थिंग्स. तो उसने क्या लिखा हम वो यहाँ पर हमें दिया हुआ है. द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पोन्ड्स. हमारे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के पोन्ड्स तो यहाँ पर हमें जो पहले के राजा महाराजा थे उसने बहुत सारे लेक्स पोन्ड्स और रिवर्स के जो साइड की जो पूरी जिसे हम कलाकारी कहते हैं
वो पूरी बनाने में जो यहाँ के पीपल यानी कि इंडिया के जो पीपल है वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही स्किल्ड, यानी कि बहुत ही बढ़िया मेकिंग या पॉन्ड्स की जो आजू बाजू की जो दीवार होती है उसमें हम जैसे हम गुजराती में कहते हैं कि कोतरणी काम करना। पहले आपने तो अभी देखा भी नहीं होगा कि आपके पेरेंट्स को अगर आप पूछेंगे कि कोतरणी काम क्या होता है तो आपको बताएंगे कि बहुत ही हमारे राजस्थान के जो लेक्स थे वो बहुत ही फेमस थे फॉर दिस। माई कंट्रीमैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम, यानी कि उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी आए हुए थे। सो उसने भी ये पूरा देखा, पॉन्ड्स देखा, उसने एक पॉन्ड्स देखा, वो भी देखा कि सरप्राइज्ड, यानी कि वो शौक रह गए कि ये लोगों ने कैसे बनाया होगा, कि क्योंकि बहुत ही बारीकी से वो काम किया जाता है और उसमें बहुत साल भी बीत सकते हैं। इतना अच्छा यहाँ के जो पीपल थे वो बनाते थे, तो वो देखकर वो सरप्राइज शॉक्ड रह गया। They pile up huge rocks and join them with iron rods to build Chabutar's raised platform all around the lake, यानी कि उसने देखा कि पूरा जो रोड है उसने देखा कि पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन देम विथ आयरन रोड्स, यानी कि पूरा जो रोड है बिल्ड कैसे किया हुआ है ऑल अराउंड द लेक्स की रोड, जो लेक्स के जिसे हम घाट कहते हैं, लेक्स के जो आजू बाजू होता है उसकी लेक्स के पूरे लेक्स के जो आसपास होता है वो कैसे बना है उसने सब ऑब्जर्व किया। देयर आर रो ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस गोइंग अप एंड डाउन, यानी कि स्टेयर्स यानी कि जो जिसे हम स्टेप्स कहते हैं, गुजराती में हम कहते हैं पगथिया, वो कैसे उसने पूरी मेहनत से उसने कैसे अप डाउन, जैसे कि जाने के लिए कुछ अलग और आने के लिए कुछ अलग कैसे स्टेप्स बनाए थे। दी स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेटेड, यानी कि जाने के स्टेप्स भी, लेक में जाने के स्टेप्स भी अलग और आने के स्टेप्स भी। लेक में जब हमें उतरना है तो उसके स्टेप्स भी अलग, और हमें फिर से बाहर जाना है लेक से बाहर तो उसके स्टेप्स भी अलग बनाए हुए थे। सो देयर इज लेस क्राउडिंग। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अल-बिरूनी, यानी कि ये जो बहुत ही बड़े व्यक्ति अल-बिरूनी जो हमारे उज़्बेकिस्तान के जो विजिट लेने आए थे, उसमें पॉन्ड्स की जो कारीगरी थी वो देख के वो बहुत ही इम्प्रेस यानी कि वो बहुत ही खुश हुए थे। तो अब भी हम स्टडी में इसके बारे में हम बता रहे हैं। दिस स्टैम्प्स केम आउट इन 1973, 1000 years आफ्टर हिज बर्थ। सो 1973 में जब ये जो पूरी स्टोरी बाहर आई थी तब वो आफ्टर 1000, यानी कि आप सोच सकते हैं कि 1000 साल के बाद ये उसके जन्म के 1000 साल के बाद ये पूरी स्टोरी रिलीज हुई थी। सो कंप्लीट ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट, लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, यानी कि हमारे स्कूल के आसपास पहले हमने देखता है आर देर एनी फील्ड्स, फार्म्स, पुका रोड्स, ड्रेन्स इटीसी, यानी कि यहाँ पर हमें पहले ऑब्जर्व करना है और फिर देखना है कि खड्डे वाले रोड्स है, यहाँ पर है फार्म्स, कोई भी आजू बाजू में ड्रेन्स है, खड्डे हैं। इज दी आर स्लोपिंग, रॉकी और फ्लैट, यानी कि जो हमारा रोड है वो फ्लैट है, रॉकी है या स्लोपिंग है। थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट्स रेन। आपको पता है कि हमारे स्कूल के पास आगे पहले रोड नहीं था, तब जब बारिश होती थी तो कितनी सारी कीचड़ होती थी और बहुत ही स्लीपी, यानी कि समटाइम्स हमारे जो स्लीपर्स हम जो शू पहनते हैं वो कभी कभी बहुत ही बारिश की वजह से बहुत सारा कीचड़ जमा होता था। कीचड़ है वो चिप टाइप का होता है बहुत ही, सो उसमें कभी हम फिसल भी सकते हैं, सो बहुत ही केयरफुली हमें चलना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें कहा गया कि ये आपके लिए है, ये आपको ऑब्जर्व करना है कि अब तो हमारे स्कूल के पास अब रोड बन चुका है तो इजीली हम वो कर सकते हैं, बट जब रोड नहीं बना था तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा कीचड़ जमा हो जाता था और हमें स्कूल आने में भी बहुत सारी दिक्कत होती थी। तो आपके आसपास और आपके स्कूल के आसपास, ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल के आसपास, आपके घर के आसपास भी अगर कुछ ऐसा है तो आपको वो ऑब्जर्व करना है। वेयर विल द रेन वाटर गो इनटू द ड्रेन्स, पाइप्स और पिट्स, यानी कि जब बहुत सारा रेनफॉल होता है, बहुत सारी बारिश होती है,
तब हमारे जो कभी कभी रोड होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उसकी वजह से ड्रेन्स यानी कि खड्डे, आपने देखा होगा कभी कभी न्यूज़ में कि कोई भी जगह पर बहुत बारिश की वजह से पूरा बड़ा सा खड्डा बन जाता है और बहुत सारे लोगों कभी कभी गिर भी सकते हैं और बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर आपको देखना है कि रेन का वाटर यानी कि बारिश का पानी है वो कहाँ पर जाता है, ड्रेन्स में, खड्डे में, पाइप्स में या पिट्स में। इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू दी सोइल, बट ये जो सोइल है सोक्ड यानी कि पूरा जो पानी है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। वो कब होता है, जब स्टार्टिंग में जब हमारी बारिश होती है, स्टार्टिंग में जब हमें बहुत सारी गर्मी पड़ती है, उसके बाद जो डायरेक्टली बारिश होती है तब पूरी ज़मीन हमारी सूखी होती है, तब ये जो ज़मीन है वो पूरा पानी सोक्ड यानी कि पूरा पानी चूस लेता है। सो आपको ये ऑब्जर्व करना है रोड के बारे में, और कब ज़मीन पानी सोइल है वो पूरा सोक्ड हो जाती है। सो अभी आपका बारिश की सीज़न ही चल रही है, तो आप बहुत सारा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और बहुत सारा सीख भी सकते हैं। सो बच्चों, आज के लिए यहाँ पर हम चैप्टर रखते हैं। तो आपको 2 स्टोरीज थी, जैसलमेर की किंग घड़सी की जो घड़सीसार लेक था उसके बारे में, और अलबिरूनी ने जो पॉन्ड्स में जो ऑब्जर्वेशन किया था उसके बारे में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर मुझे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हम यहाँ पर रखते हैं, आपको ऑब्जर्व करना है एंड फाइंड आउट भी करना है, और नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तब मैं आपको इसके बारे में ओरली आपको पूछूंगी कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है। सो नेक्स्ट टाइम हम जब पार्ट 2 का लेक्चर बनाएंगे तब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाला है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी कि हाउ टू सेव दी वाटर्स, यानी कि हमें वाटर कैसे सेव करना है, पहले के लोग कैसे सेव करते थे, वो पूरा अब वो हम पढ़ने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।